क्या नाम है? आशा। क्या आपका क्या नाम है? ज्योति। एक क्वेश्चन है कि माएँ तो सबकी अच्छी होती है, सास बुरी क्यों हो जाती है? सासों को हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो अगर हमारे सपोर्ट में उतना ही रहे कि जितना अपनी बेटी के सपोर्ट में रहती है, तो सास ना बन के माँ ही बनी रहे। ऐसा मेरे वो भी लिए तो क्या सोचती होंगे ना कि जैसे मेरी बेटी मेरे लिए अच्छा सोचती है वैसे मेरी बहू मेरे लिए सोचे तो फिर अच्छा हो सकता है। अच्छा हो सकता है, ये चीज़ बहू सोच सकती है, बिल्कुल सोचेगी। लेकिन अगर सास ऐसा सोचे, अगर सास बेटे के साथ में मतलब उस तरीके का व्यवहार रखे कि अपने बेटे को सिखाने में या इन सब चीज़ों में पीछे रहे, बेटी को सिखाने में पीछे रहे और बहू को सिखाए कुछ, तो बात कुछ मैच हो सकती है। तो इसकी शुरुआत बहू भी तो कर सकती है क्योंकि वो तो छोटी है। बिल्कुल कर सकती है बहू, लेकिन बहू को शुरुआत करनी दी जाएगी तब ना। अच्छा। जाने से पहले उसका मुंह बंद कर दिया जाता है कि फालतू मत बोलो, अच्छा। यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा, बट ऐसा ऐसा सारी सासें थोड़ी करती हैं। हमारी सास तो ऐसी है, बाकियों को हम कुछ कह नहीं आपकी सास ऐसा करती है? क्या करती हैं? सकते। यही सब कि मतलब रोक टोक लगाती हैं ज्यादा? रोक टोक लगाना नहीं, मेरी सास तो ऐसी है कि उनसे हमारी बिल्कुल भी बनती ही नहीं है। अच्छी सास से। जी, बिल्कुल ही नहीं बनती। तो कुछ मैसेज उनके लिए? उनके लिए अगर कोई कभी मैसेज देख नहीं ले, है। कहीं वीडियो देख ले, कभी गलती देख से। लेंगे तो बस यही बोलूंगी कि सुधर जाओ, आगे फ्यूचर में तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और हमारे लिए तो अच्छा है ही है। खैर कि हम तो सुधरे हुए हैं, पर आप लोग सुधर जाओ, लोगों का सुधरना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपके जो पति देव है वो उनकी साइड है या आपकी साइड है? वैसे कि वो उनकी साइड रहते हैं, वो तो बस मेरे को ये समझ लो एक तरीके से उठा के ले आए हैं कि बस एक कबाड़ा ऐसे उठा के लेके आ जाते हैं ना कहीं कबाड़ी की दुकान से या किसी शोरूम से ला करके, बस कोई शो पीस ले आते हैं और रखा हुआ है। मैं उस तरीके से हूँ इनके घर में, और मेरे को इन्होंने ऐसे कबाड़ की तरह समझा हुआ है। मेरे को कोई आप अभी है सास के साथ ही रहे हो? सास के साथ साथ ही नहीं रह रही हूँ मैं। हमने लव मैरिज कर रखी है, मैं अपने पति के साथ नहीं रहती। लव मैरिज कर रखी है फिर भी? हाँ जी। ऐसा क्यों? ये तो इंटरेस्टिंग केस है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी फैमिली में मतलब हम लोग रिलेशन में आते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि हम लोग रिलेशन में आते हैं, क्योंकि हमने कभी सुना था बचपन में कि हाँ हमारे कोई रिश्तेदार है, हमारा कोई मतलब मामा वगैरह हैं, हमारे रिश्तेदार कोई हैं। तो मतलब मुझे कंफर्म नहीं था कि हाँ वो हमारे मतलब बचपन से हमने आज तक कभी देखा ही नहीं है। हमारे मेरे पेरेंट्स नहीं है, मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, तो हमारे लिए अनजान थे। तो एक दिन मेरी जो बड़ी मम्मी है, मेरी मम्मी की बड़ी बहन, वो मुझे मिली, तो वो मुझे उन लोगों के घर लेके गई। तो उस टाइम मेरी उम्र 17 साल थी, तो मैं तब उनसे मिली अपने हस्बैंड से। तो हमारे बीच में बातचीत हुई, जो भी है घूमना फिरना हुआ, तो हम लोगों ने भाग के शादी कर ली। उसके बाद उन्होंने जबरदस्ती मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी कराई। दूसरी शादी कराने के बाद वहाँ उनके 2 बच्चे भी हैं, ठीक है। और उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरी लाइफ में। मानते हैं कि वो उनका कहना है कि इज्जत है। अगर मैं कहती हूँ कि मैं बेशर्म हूँ ना, तो मुझसे ज्यादा बेशर्म वो लोग। तो मतलब शादी कराई आपकी शादी हुई पहले? मेरा बेटा था, बड़ा बेटा है मेरा, वहाँ झूले में झूल रहा है। अच्छा। 11 साल का मेरा उसके बेटा बाद है। कराई है हाँ दूसरी? जी, मेरा बेटा 2.5 साल का था। उसके बाद और कराई है? हाँ जी, ये तो गलत है। आज उन्होंने अपने बेटे को जायदाद से बेदखल कर रखा है, अखबार में डलवा रखा है, उत्तराखंड की न्यूज में डलवा रखा है, पेपर में। उत्तराखंड से हो क्या आप? हाँ जी। कहाँ से उत्तराखंड से? उत्तराखंड से हम लोग हैं, पौड़ी गढ़वा। एक सुधर जाओ बस। बहुत उन्होंने हमारी लाइफ खराब कर दी है, और साथ में उस लड़की की भी कर दी है जिसको वो लेके आए हैं। फिर कुछ गलतियां उस लड़की की भी है कि उसको तीसरे दिन पता चल गया था शादी के, कोई भी लड़की नहीं रुकेगी, उसके बावजूद वो रही। फिर उसने मतलब इतना कुछ कर लिया कि उनके साथ में रही है, मेरे हस्बैंड के साथ में, बच्चे वगैरह जो भी करा उन्होंने। उसकी सबसे बड़ी लड़की की भी गलती मानूंगी मैं इस चीज में, उसकी भी बच सकती थी। उसकी भी कुछ मजबूरी रही होंगी, क्या पता इसलिए रुक गई हो। उसकी मम्मी थी, उसके भाई हैं, सब कुछ है, पूरी फैमिली है उसकी। समाज के सामने शादी में 2 थप्पड़ मार के जा सकती थी। बिल्कुल। अगर मेरे साथ सेम ये सीन होगा तो मैं भी 2 थप्पड़ मार के जा सकती हूँ उस लड़के को, लेकिन उसने ऐसा कोई ऑब्जेक्शन तो आप उसके बाद एक्शन ले लेते कुछ? मैं क्या एक्शन ले सकती हूँ? चले थोड़ा जाते। रिश्तेदारी की वजह से, थोड़ा शर्म की वजह से हम थोड़ा झुक गए, और उन्होंने इस बात का बहुत ज्यादा फायदा उठा लिया। उन्होंने बहुत ज्यादा ऐसे, सिर्फ हमारा ही रिश्ता नहीं है कि हमने ऐसे शादी करी, ऐसे बहुत लोग हैं जिन लोगों के बारे में शायद कोई जानता ही नहीं होगा, कोई कहाँ रह रहा है दूर दूर तक, हम लोग कहीं रह रहे हैं। सबके लिए यही मैसेज है कि अगर भाई पहले तो किसी लड़की के साथ तुम ऐसे काम करो मत, और किसी को भगा के ले जा रहे हो, कोई रिश्तेदारी में कुछ भी है उसके साथ में अच्छे से रहो। ये नहीं है कि तुमने एक रख रखी तो तुम दूसरी शादी कर रहे हो, ठीक है। और तुम्हें पालने की औकात तुम्हारी एक को नहीं है और तुम रख रहे 10-10 हो। पहले तुम एक को पाल लो, तो 2-2 करना, 10-10 करना। दो की भी इंसान तभी सोचेगा ना जब इंसान एक को पाल सके। आदमी लोग क्या करते हैं, 2-2 3-3 शादियां कर लेते हैं। कोई नहीं दीदी, अगर आपको कभी कोई एक को भी नहीं होती, कभी कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार चैनल है ये हमारा, सब्सक्राइब कर लेना, सिर्फ कमेंट कर देना, अवेलेबल रहेंगे हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल भाई। आप बताओ, आपने इनकी तो सारी बातें सुनी, अब आप बताओ आपका कैसे चल रहा है? बस ऐसे ही चल रहा है मेरा भी। मेरी सास वगैरह नहीं है। सास है नहीं? फिर तो लड़ाई खत्म। डेथ हो रखी है नहीं, बस हस्बैंड है। हस्बैंड भी ऐसी है, मतलब थोड़ा बस
मतलब काम नहीं करते, लड़ाई काम नहीं करते, काम सबसे नहीं बड़ी करते प्रॉब्लम। हैं, परेशान मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं घर पे रह के, कोई काम धंधा कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ मतलब मुझे कोई देखना है, बच्ची को भी हर चीज़, घर से लेके हर चीज़ मेरे को ही देखना है। मेरे हस्बैंड बस मेरे ऐसे ही पास करती है 7 साल बाद आए हैं, 7 साल तक उस वाली के पास रह रहे थे, पहली वाली के पास। 5 साल तक आप 7 कैसे साल रहे तक अकेले? अकेले रही, लोगों से मदद मांगी, कभी किसी ने कुछ दिया, किसी ने ये कुछ बच्चा दिया। किसका है? ये बेटा मेरा ही है। तो ये बच्चा, क्योंकि मेरी सोच है कि इसका तो कोई भरोसा नहीं है, फिर भाग सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी भाग जाएगा। लेकिन कम से कम ये तो है कि मेरे पास 2 बच्चे रहेंगे, मेरा बड़ा बेटा और छोटा बेटा दोनों एक दूसरे के भरोसे रह जाएंगे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स नहीं तो हमने भी बहन भाइयों को आपस में देख करके ही एक दूसरे को गुजारा करा है। तो अब उसी तरीके से मेरा छोटा बेटा और एक बड़ा बेटा है, आने वाले टाइम में वो उसका सहारा बनेगा, वो उसका सहारा बनेगा। हमारे माँ बाप मर गए तो आज हम बहन भाई मिलके रह रहे हैं ना साथ में, कल के दिन हम मर जाएंगे, उसके पास तो ऑप्शन है, वो तो भाग जाएगा। तो गाइस मैं तो यही बोलूंगा कि किसी की भी बहन बेटी के साथ ऐसा मत करो। अगर आपको करनी है एक शादी करो, नहीं बन रही आप पहले तलाक दो फिर दूसरी करो, नहीं तो मत करो। किसी की लाइफ खराब मत करो, किसी बच्चे की लाइफ खराब मत करो, यही समझाऊंगा। तो भाई ये जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, अगर ये इंसिडेंट आपके साथ नहीं होता, फिर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? अगर ये चीज मेरे साथ में नहीं होती तो मेरा कहना यही होता कि मैंने तो मेरी मम्मी थी नहीं बचपन से, तो मेरी सोच तो यही थी कि मैं अपनी सास को इतना प्यार दूंगी कि शायद मैं अपनी माँ को नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी उम्र उस टाइम 11 से 12 साल थी जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई। ठीक है, तो शायद उस टाइम पे मेरे को इतनी अक्ल भी नहीं थी, 2005 की बात कर रही हूँ मैं, 2004 की। तो उस टाइम मुझे इतनी अक्ल भी नहीं थी कि जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई। ठीक है, तो मेरी सोच यही थी कि मैं अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करूँगी अपनी सास को। मेरी तो अच्छी खासी इंगेजमेंट हो रखी थी, मेरे हस्बैंड ने उसके बावजूद मुझे भगाया कि नहीं मैं मर जाऊंगा, मैं फांसी लगा दूंगा। वो तो नहीं मरा, लेकिन उसने हमें जीते जी हमें मार दिया। वो नहीं मरा और ना ही उसके घर वाले मरे। उसकी मम्मी कह रही थी मैं खुद में मिट्टी का तेल डाल दूंगी, ये कर दूंगी, मर जाऊंगी। भाई उन्होंने कुछ नहीं किया, मेरी लाइफ खराब कर दी है और अब भी वो उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब उनमें दम हो तो आ जाए और ले जाए। बस मैं तो यही बोलूंगी, मेरी तो कंप्लेंट डली हुई है और उससे आगे फिर मैं देख लूंगी जो भी होगा, क्योंकि मैं भी एक लिमिट तक ही रुकूंगी ना। मैं भी कब तक बर्दाश्त करूंगी? मैं भी अगर ये सोचूंगी कि इज्जत है, इज्जत है, जब मैं उनकी इज्जत के बारे में सोच रही हूँ, मैं आज तक गाँव नहीं गई, तो उन्हें भी तो मेरी इज्जत के बारे में सोचना चाहिए था ना, कि हाँ भाई हमारे बेटे ने दूसरी शादी, आज भी तो बेदखल किया, यही काम पहले कर देते, दूसरी शादी ना कराते, आज भी तो छोड़ा है उसको, और दूसरे की लड़की की भी लाइफ खराब कर दी है और हमारी तो खैर करी करी। चलिए दीदी, बढ़िया लगा आपसे बात करके, जी भैया, आपसे बात करके। बढ़िया तो नहीं लगा, मतलब थोड़ा बुरा जो लगा। भी है बुरा लगा, बस अच्छा ये लगा कि आपने खुल के बोला। नहीं, खुल के बोला। दूसरी बात ये है कि तुम सब लोगों के लिए यही मैसेज है कि भाई दूसरी शादी मत करो, तुम्हारी पालने की औकात नहीं है, मत पालो, मत करो 2-2 शादियां। और दूसरी बात ये, पहली बात तुम पहली भी शादी, जब तुम लव मैरिज कर रहे हो उसके बाद तुम, मेरे मुंह से उल्टा सुल्टा निकल जाएगा, गोबर खाने के लिए तुम दूसरी शादी कर रहे हो, क्या जरूरत है? जब तुमने पहली शादी कर ली है तो तुम्हें दूसरी शादी करने की जरूरत ही क्या है? तो और खासतौर पे जब तुमने लव मैरिज करी है, अरेंज करके लव करता है इंसान, वो तो समझ में आती है, लेकिन लव करके अरेंज करता है। लव मैरिज कर लिया तुमने, उसका फिर तुम अरेंज मैरिज करके दूसरी शादी एक घर में रखी है, एक बाहर में रखी हुई है। क्या पता एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो कि लव में अच्छा नहीं चला, अब अरेंज कर लूं, अरेंज में कुछ अच्छा चल जाए। उनका हो तो रहा है एक्सपेरिमेंट। नहीं, जस्ट मजाक कर रहा हूँ मैं। नहीं, अब उनका बुरा लगा आपका सुन के और प्रे करूंगा कि सब अच्छा हो जाए। थैंक यू। ये हमने दीदी से बात करी है, हमें अच्छा लगा दीदी से बात करके। अगर किसी के पास कोई ऐसी स्टोरी हो अपनी लाइफ से जुड़ी हुई सच्ची कहानी, तो हमारे साथ शेयर कर सकता है, हमारी यूट्यूब चैनल पे हमें कमेंट कर सकता है, हम उसके पास करेंगे उसमें आपका साथ देंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे, ताकि जितनी हेल्प हो सके आपकी करेंगे हम। धन्यवाद।